स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। सभी जो यजमान आज इस दिव्य दरबार में पधारे हैं सभी का स्वागत करते हैं। यज्ञ और महारुद्राभिषेक आज किया जाएगा। परमपिता परमेश्वर से हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि हम यह जो कार्य कर रहे हैं वह निर्विघ्न संपन्न हो, आनंद पूर्वक संपन्न हो। आप जो यहाँ सभी लोग पधारे हैं यजमान के लिए, इस पुण्य और पवित्र कार्य में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय यज्ञ आदि कार्य के लिए निकाला है, इसलिए आपका पुनः धन्यवाद। महारुद्राभिषेक आज किया जाएगा। रुद्र क्या होते हैं और रुद्र के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। रुद्र का अभिषेक करना, 11 रुद्र होते हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता हैं, उनमें 11 रुद्रों का विधान है। तो 11 रुद्र जो होते हैं वो आपके शरीर में ही होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। ये आपके 11 देव रुद्र हुए। इन 11 रुद्रों का प्राण साधना के द्वारा अभिषेक किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्राण साधना के द्वारा। अभी आपको प्राण साधना का तरीका भी बताएंगे। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, वह प्राण साधना के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, ईश्वर की शक्ति को देख सकते हैं। और जो प्राण साधना करते हैं वह अपनी कुंडलिनी को जागृत करके वह समाधि को प्राप्त हो सकते हैं और समाधिस्थ होके वह परब्रह्म परमेश्वर जो कि सर्वांतर्यामी है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, अजर अमर अभय नित्य और पवित्र करता है, ऐसे परमपिता परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए दर्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको प्राण साधना करनी होगी। प्राण साधना कैसे करेंगे उसका तरीका भी अभी आपको बताएंगे। जो 11 रुद्र आपके शरीर में है, ये 11 प्रकार के देवता हैं। यह जो रुद्र है इनका ही अभिषेक किया जाता है श्रावण के माह में। इन 11 रुद्रों को जागृत करने के पश्चात आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। फिर ऐसा संसार का कोई कार्य नहीं है जिसको करने में आप समर्थ ना हो। अगर आपने 11 रुद्रों को जागृत कर लिया, अभिषेक कर लिया, तो आपका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि आपका किया हुआ कोई भी कार्य अथवा मनोरथ वह 1000% सफल होता है। तो जो आज ये दिव्य दरबार लगा है इसमें आप यही जानेंगे कि महारुद्रों का अभिषेक कैसे किया जाए और प्राण साधना कैसे की जाए। प्राण साधना के माध्यम से आप हर प्रकार के रोग का निदान कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्राण साधना करते हैं वह वृद्धावस्था में पुनर्नव यौवन को प्राप्त कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप नष्ट कर सकते हैं। प्राण साधना में इतनी सामर्थ्य है, यदि आप ऋग्वेद को उठा के देखेंगे तो उसका पूरा प्रथम मंडल केवल प्राण साधना पर है। प्राण साधना के माध्यम से आप 100 वर्ष पर्यंत प्राण धारण करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं और वह भी आनंद और उत्साह के साथ। ऐसा नहीं कि 100 वर्ष तक आपका जीवन है और आप रोग और दुख से ग्रसित होकर अपने जीवन का निर्वाह करें। अतः प्राण साधना का आज आपको जो हमारे वेदों में दिव्य उपाय बताया है वह आज हम आपको
जानकारी देंगे, बताएंगे और प्राण साधना के माध्यम से समाधिस्थ कैसे होते हैं उसका भी तरीका बताएंगे। पर यज्ञ करने से पहले यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। आप सभी के हाथ में यज्ञोपवीत है, तो यज्ञोपवीत को धारण करने के पश्चात ही यज्ञ उपवीत जो यज्ञ के समीप लेके जाए ऐसा संस्कार, बिना यज्ञोपवीत के हम यज्ञ करने के अधिकारी ही नहीं है। इसलिए हाथ में यज्ञ, आपकी जो यज्ञोपवीत है उसे धारण करें। अगर आपको यज्ञोपवीत पहनना नहीं आता है तो इसको हमारे मंत्र पाठ करने के पश्चात गले में ऐसे माला के रूप में धारण कर लेना है, ठीक है। और अगर विधिवत करना चाहे तो अपने सीधे हाथ से नीचे एक तरफ से निकाल लेना है, नहीं तो माला की तरह ही आप धारण कर सकते हैं। अभी हम मंत्र पाठ करेंगे। सबसे पहले यज्ञोपवीत को माला की जैसे धारण कर लेना, बाकी पंडित जी आपको आके अच्छे से बता देंगे कैसे करना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। आप सभी बोलिए ओम यज्ञोपवीत असि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीत उपनयामि। अब आप गले में धारण कर लीजिए। बिना यज्ञोपवीत के कोई भी संसार का व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता। जब तक यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं है। अतः यज्ञोपवीत सभी को धारण करना होता है जो यज्ञ करना चाहते हैं। सीधे हाथ में सभी जल ले लेंगे। आपके पास जल रखा है, सभी के पास गिलास है। थोड़ा सा जल सीधे हाथ में ले। जब हम कहें तो आचमन करना है। सीधे हाथ में जल। जब हम कहें स्वाहा बोले तो आपको जल ग्रहण करना है, आचमन करना है। अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। आचमन कर लेंगे। एक बार पुनः जल लेंगे। अमृताभिधानमसि स्वाहा। आचमन कर लेंगे। एक बार पुनः जल लेना है। सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रतां स्वाहा। आचमन कर लेंगे। अब सीधे हाथ में थोड़ा जल लगी धोना है और उल्टे हाथ में जल ले लेना है। लेफ्ट हैंड में हाथ धो के लेफ्ट हैंड में जल ले लीजिए। बाएं हाथ में जल ले लीजिए और सीधे हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगली जल में डुबो लीजिए। जैसे देखो इधर पंडित जी को देख लीजिए कैसे करना है। लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और राइट हैंड की 2 उंगलियां ऐसे डुबो लीजिए। जैसे पंडित जी करें वैसे कीजिएगा। मध्यमा अनामिका जैसे कहें वैसे आपको अंग स्पर्श करना है। परमपिता परमेश्वर से आप
अपनी ज्ञानेंद्रियां और जो कर्मेंद्रियां हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हमारे 100 वर्ष पर्यंत मित्र के समान साथ रहे, हम निरोग रहे, आनंद पूर्वक जीवन का निर्वाह करें। अस्तु, मुख पे लगा लीजिए, मुख पे लगा लीजिए। नासोर में प्राण अस्तु, नासिका पे लगा लीजिए।